तो चलिए हमारा एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 वी हैव टू टेक अ बुक हियर। एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। द फॉलोइंग in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has। हमारे इस वीडियो में हम 1, 2 और 3 क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे। 1 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 36/100। सेकेंड आपका होगा 1/11। बाकी के क्वेश्चन को आप इसी सीक्वेंस में बना सकते हैं जिस सीक्वेंस में मैं यहाँ बना रही हूँ, ओके। और थर्ड आपका होगा ये मिक्स फ्रैक्शन है 4 1/8, ठीक है। अब देखिए इसका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, मैं इसी के नीचे में करते जा रही हूँ सॉल्यूशन। फर्स्ट 36/100, 36/100 को आप सिंपली डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास 2 zeros है, तो 2 डिजिट के बाद राइट साइड से 2 डिजिट के बाद में आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। जैसे कि अगर आपके पास 36 है, डेसिमल में आपके पास 2 0, तो 1 2 हियर यू हैव टू अप्लाई पॉइंट एंड यू हैव 0.36। अब देखिए ये क्या है, एंड हो जा रहा है ये नंबर। तो ऐसे नंबर को हमने अभी कुछ टाइम पहले जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें देखा था। क्या था कि अगर कोई डेसिमल में डिवाइड करते वक्त वो एंड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। सेकेंड में देखिए, सेकेंड में आपका है 1/11। 1/11 को हम डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि ऊपर में ऐसा कोई नंबर है, डिनोमिनेटर में भी आपका 11 है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसका डिवाइड करते हैं। पहले तो आप पॉइंट लगाइए, यहाँ पर 0 आ गया, ये भी छोटा है। फिर हम इसमें 0 जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक और 0 मिलेगा। अब यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 सा आपको मिलेगा 99। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर फिर से आप 0 लगाओगे, फिर 0 सा करोगे और फिर इसमें 0 लगाओगे, फिर आप डिवाइड करोगे तो फिर 9 अब मिलेगा, तो आपको फिर मिलेगा 99, ठीक। उसके बाद फिर आपके पास 1 बचेगा, तो फिर यहाँ पर 0 9 लगाओगे तो आपको 100 मिलेगा, और यहाँ पर आप 99 करोगे। तो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल आपको सेम डिनोमिनेटर आपको रिमाइंडर आपको मिलते जा रहे हैं, और यहाँ पर भी आपका वैल्यू सेम रिपीट होते जा रहा है। ओवरऑल हम इसको बोल सकते हैं 0.090909 इस तरह से रिपीट होते जा रहा है, और सिंपली हम इसको बोल सकते हैं 09 बार। अब ये किस तरह का है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और वी कैन से दैट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको हम रिपीटिंग बोल सकते हैं, ओके ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपका है 4⁸ इसको पहले हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 4 सा क्या हो जाएगा आपका 32 + 1 33/8। 33/8 में अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। चलिए यहाँ का डिवीजन कर देते हैं। आपका डिविडेंड है 33, डिवाइजर आपका 8 है, तो आपका हो जाएगा 4 32, माइनस करोगे तो आपको 1 मिलेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाइए, 0 हो जाएगा, 1 सा 8, माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2, फिर 0 लगाओगे तो आपको मिल जाएगा 2 सा 16,
यहाँ पर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4 और फिर इसमें 0 लगाओगे तो 5 और ये आपका 40 में ओवरऑल डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर 4.125। अब 4.125 नहीं बोलेंगे, कभी भी डेसिमल के बाद में हम उसको 100,000 इस तरह से नहीं बोलते, डायरेक्ट 1 to 5। 4.125 ये आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये 3 क्वेश्चन से आप बाकी के आपके पास और 3 क्वेश्चन है उसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पता चल गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका रिकरिंग, दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट होंगे, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं होंगे। और इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नो डेट 1/7 इज इक्वल्स टू, आपके क्वेश्चन में क्या है 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। ये आपका 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट दैट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division? If so, how? यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7 की वैल्यू और साथ में 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन आपको डिवाइड करके इस वैल्यू को फाइंड नहीं करना है। आपके पास ये गिवन है और आपको ये सारे वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो इसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। गिवन क्या है आपके पास 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार है ये आपका गिवन। और आपको फर्स्ट क्या निकालना है 2/7। तो 2/7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना। और जब इसको ऐसे लिखेंगे तो आप क्या करोगे 2 × ये वाला वैल्यू पुट करो 0.142857 बार, ठीक है। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आप देखिए क्या मिल रहा है 7 2 = 14 कैरी 1, 2 5 = 10 1 11 कैरी 1, 2 8 = 16 1 17 कैरी 1, 2 2 = 4 1 5, 2 4 = 8 एंड 2 1 = 2। तो आप ये बोल सकते हो कि 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.285714 होल बार होगा, ओके। सिमिलरली आप 3/7 का भी निकाल सकते हैं। 3/7 का क्या हो जाएगा 3 × 1/7, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमको, तो आप इस तरह से कर सकते हैं 3 × 0.142857 होल बार, ठीक। मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा 7 3 = 21 कैरी 2, 7 3 5 = 15 + 2 17 कैरी 1, 3 8 = 24 + 1 25 है ना। 24 + 1 25, यहाँ पर 2 आपका कैरी हो जाएगा। 3 2 = 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, 3 4 = 12 की 2 कैरी 1 और 3 1 = 3 1 + 4। आपको क्या मिल गया ये 0.428571 बार, ठीक है। आपको समझ में आ गया है कि बाकी के नंबर्स में भी आपको इसी तरह से अप्लाई करना है। तो मैं एक और क्वेश्चन बता देती हूँ 4/7 इज इक्वल्स टू 4 × 1/7 होगा, ठीक है। और उसके बाद 4 × 0.142857 होल बार, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए 7 4 = 28, 8 हम यहाँ रखेंगे, 2 आप कैरी कर दोगे, 4 5 = 20 + 2 22 कैरी 2,
4 8 जा 32 प्लस 2 34 कैरी 3 4 2 जा 8 3 11 कैरी 1 4 4 से 16 प्लस 1 17 कैरी 1 4 1 जा 4 1 5। तो आप इस तरह से सभी नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं विदाउट डूइंग डिवीजन में। ठीक है, किसी में भी डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके मल्टीप्लिकेशन करके सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको सॉल्यूशन नोट करना है आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या फाइंड करना है। देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not is equals to 0। आपको क्या करना है, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में या तो हम बोल सकते हैं p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए आपका है 0.6 ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में ये देखा था कि 0.3 बार को कैसे सॉल्व करते हैं। सेम रिपीट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.666 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, मल्टीप्लाई 1 बाय 10। 10 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा 10x इज इक्वल्स टू 6.666। दिस इज योर इक्वेशन 2। मैंने आपको बताया था कि जितने डेसिमल के बाद पॉइंट नंबर्स यहाँ होंगे, जितने डिजिट्स यहाँ होंगे उतने ही डिजिट हमको यहाँ कंसीडर करना है, क्योंकि ये तो रिपीट होते जा रहे हैं। तो हम यहाँ अगर 4 कंसीडर करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 कंसीडर करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको सॉल्व करने के लिए इक्वल डिजिट्स यहाँ रखने, इसलिए हमने 666 और यहाँ पर भी 666 कंसीडर किया है। अब ये देखिए आपके पास 2 इक्वेशन आ गया। अब आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको कुछ ऐसा होगा, LHS LHS के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और RHS RHS के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, -0.666। देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद सेम टर्म यहाँ पर भी है, डेसिमल के बाद सेम टर्म यहाँ पर भी। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी विल गेट 6 दिस और ओवरऑल वी कैन से दैट 6 ओनली। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9x। x इज इक्वल्स टू 6/9 और वी कैन से दैट 2/3। ओवरऑल यू गेट x इज इक्वल्स टू 2/3। आगे समझ में? ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन 2 में आपका है 0.47 बार, 7 के ऊपर में बस बार रहेगा। ठीक है, देखिए इसका 2 आपका होगा 0.47 बार, सिर्फ 7 के ऊपर में बार है। सबसे पहले हम फिर से x इज इक्वल टू 0.4777 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब लेट करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए नंबर कहाँ से रिपीट होने स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये तो मल्टीप्लाई करना ही है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसको भी करना है। तो सबसे पहले जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ताकि ये डेसिमल के बाहर आ जाए, और उसके बाद आपके बचे सिर्फ रिपीटेड वैल्यू वाला टर्म है ना। तो यहाँ पर पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमको डेसिमल के पहले लेके जाना है और रिपीट वैल्यू को फिर से अप्लाई करना है। तो चलिए अगर हम इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट, क्या मिला हमें, 10x इज इक्वल टू व्हाट, 4.777। दिस इज योर इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 में अब हमको एक्चुअल में ये पार्ट मिला जिसपे हमको ऑपरेट करना है। अब यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस गिवन वाले में या तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो या तो इक्वेशन 1 में आप 100 से मल्टीप्लाई करो, तो हम कोई सा भी कंसीडर कर सकते हैं। नाउ मल्टीप्लाई 100 इन इक्वेशन 1 में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 47.777। दिस इज योर इक्वेशन 3। आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते तो भी हमको यही मिलता, और अगर हम इसमें गिवन नंबर पे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमको सेम ही टर्म मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमको 100x वाले टर्म और 10x वाला टर्म ही चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में कि डेसिमल के बाद आपके पास क्या आ रहा है, सेम टर्म आ रहा है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सेम टर्म आ रहा है। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्शन वाला कंडीशन जो हम सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। हाँ, 2 को 3 से सबट्रैक्ट कराएंगे। देखिए आपको क्या मिलेगा, 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 47.777 माइनस आपको हो जाएगा 4.777। देखिए डेसिमल के बाद सेम टर्म है तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 90x इज इक्वल्स टू 43। ओवरऑल वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 43/90। इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन नोट करना है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं है, बस ये इस तरह से है। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, 0.9999 को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और आप आंसर जो आपका आएगा वो आपको, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस बाय द आंसर मेक सेंस। ये आंसर सेंस क्यों करता है इसके बारे में। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हमारा जो सॉल्यूशन था उसी टाइप से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, लेट x इज इक्वल्स टू 0.999, ये आपका नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई अबव बाय 10। 10 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले कंडीशन को, इक्वेशन 1 को। तो आपको मिलेगा 10x इज इक्वल्स टू 9.9999। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा 9x इज इक्वल्स टू, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बस 9। ठीक, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। देखिए यहाँ पर आपका x का वैल्यू 0.999 आया है, और यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू आपकी आ गई 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे 0.9999 1 के इक्वल आ रहा है। आप जनरली ये देखते हो कि जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो या तो अब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर करते हैं किसी भी टर्म का। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 9 टर्म है वो इनफिनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब वो कितना, मतलब 1 के कितने नज़दीक है। जब ये रिपीट होते जाएगा डेसिमल के बाद आपका सेम नंबर 9 जो कि सबसे बड़ा नंबर होता है ना, डेसिमल नंबर में 5 4 6 7 9 सबसे बड़ा होता है, और वो सेम नंबर रिपीट होते जा रहे हैं। और इसके और इसमें डिफरेंस देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका कुछ ऐसा होगा 1.0000। अगर हम 5 टाइम्स यहाँ कंसीडर करते हैं, यहाँ पर 0.99999
तो यहाँ पर आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे इसको हम 0 कंसीडर करते हैं, इसको 10, इसको 9 हो जाएगा, ये फिर आपका 9 होगा, ये फिर आपका 9 होगा, ये फिर आपका 9 होगा, ये फिर आपका 9 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 0 0 0 0 आगे, सॉरी ये आपका 10 हो जाएगा, ये 1 आया, फिर 0 0 0 0.0। तो ये इतने के लिए आपको मिला। जब ये इनफाइनाइट में जाएगा तो आप देख सकते हो कि ये 1 कितना छोटा होगा, है ना। तो इस पर्टिकुलर नंबर में बस इतना छोटा है, 1 से इसका जो डिफरेंस है बस बहुत छोटा है। इनफाइनाइट में कहीं पर 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 0.00000 और लास्ट में कहीं पर 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब इसको आप देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.999 रिपीटेड वैल्यू 1 के इक्वल ही आएगा। तो ओवरऑल ये इसके इक्वल होगा, 0.999 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आपका इसमें कंडीशन था जिसको आपको सोचना था। ठीक है, इस तरह का रीजन होगा, जब वो इन्फिनाइट में रन करेगा तो अप्रोक्सीमेटली वो 1 के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको ये सॉल्यूशन नोट करना है आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर of the digit be in the repeating block of the digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। देखिए 1/17 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है और इस डेसिमल एक्सपेंशन के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मतलब डिवाइड करके चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 17 हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यू रिपीट करते जाएंगे। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर 0 पॉइंट कंसीडर करोगे। तो पॉइंट कंसीडर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले 0 आ जाएगा, पॉइंट कंसीडर किए तो 10 हो गया 1। अब उसके बाद क्योंकि ये इससे छोटा है फिर से 0 कंसीडर करेंगे तो ये आपका क्या हो गया 100। ठीक है, अब ये 100 हो गया तो जब सबसे पहले हम यहाँ पर 17 का टेबल ही लिख लेते हैं। ठीक है, 17 1 17, 17 2 34, 17 3 आपका हो जाएगा 51, फिर 68, फिर आपका 85, फिर आपका हो जाएगा 102, फिर आपका होगा 119, फिर आपका हो जाएगा 136, फिर आपका हो जाएगा 153 और फिर आपका 170। ये 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 17 का टेबल को तो हमको कंसीडर करना ही पड़ेगा, बहुत लंबा डिवीजन होने वाला है। ठीक है, अब देखिए 100 के पास कौन सा है 85, 5 सा 85। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 15। इसमें फिर से 0 लगा देंगे, डेसिमल के बाद हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका 150 के ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 135, 8 सा 136। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 4, यहाँ 40, यहाँ पर फिर 0 लगाइए तो 140 से जस्ट छोटे वाला नंबर 8 फिर से हो जाएगा 136। सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा इस बार 4 और यहाँ पर फिर 0 लगाओगे तो आपको मिलेगा नेक्स्ट नंबर आपका 34, 2 सा सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 6, फिर 0 आप अप्लाई करोगे। 60 से छोटा 51, 3 सा 51 माइनस करने पे 9, फिर 0 लगा दोगे। 90 से छोटा आपका 85, 5 85 माइनस करने पे आपको मिलेगा 5, फिर 0 अप्लाई करोगे। 50 से छोटा आपका 34, 2 करोगे फिर 34 आ गया, माइनस करने पे आपको मिलेगा 16। ठीक है, 16 के बाद फिर इसमें 0 लगाओगे तो आपका हो जाएगा ये 153, 9 सा 153। सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 7, फिर यहाँ 0 लगाओगे। 70 से छोटा आपका है 4 टाइम्स 68, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2, फिर इसमें 0 लगाओगे। 0 लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा 1 सा, ये आपका 70। तो देखिए आपने जब डिवाइड किया तो 0.058823591, उसके बाद आपका फिर से वो 1 आ गया। ठीक है, अब 1 के बाद 1 सा करेंगे तो आपको मिलेगा 3, सॉरी अभी नहीं आया है
अभी और बढ़ेगा आपका सॉल्यूशन। 3 आ गया। अब इसमें 0 लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका रिमाइंडर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप रिमाइंडर आपका नहीं आया अभी 30 करेंगे, ठीक है। 30 आ गया, 30 से आपका फिर से 1 होगा तो आपको मिलेगा 70। अब उसके बाद आपको क्या मिलेगा 13, फिर इसमें 0 लगाओगे। 130 से छोटा आपका 7 हो रहा है, 7 में आपको मिलेगा 119। 119 से आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा आपको 1, 11। फिर इसमें 0 लगाओ तो फिर आपको मिलेगा 6 हो गया, ठीक है। 6 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 102। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 8, फिर 8 में 0 लगाओगे तो आपको मिलेगा ये वाला 4 68। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको 2 मिल गया, यहाँ 12। फिर इसमें 0 लगाओगे तो फिर आपको 120 से छोटा आपको मिलेगा 7, फिर आपको मिल गया 119। यहाँ पर आपको मिल रहा है रिमाइंडर 1। अब रिमाइंडर 1 मतलब कि सेम नंबर फिर से रिपीट हुआ। देखिए आपको क्या मिला जब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा नंबर है ना, 0.05 88 235 29 411 7 647। इस तरह फिर सेम नंबर आपका रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल वी कैन से दैट 0.05 88 235 29 411 7 647 होल पार्ट। इतना नंबर आपका क्या हो गया, रिपीट हुआ, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बस मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। तो यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन में टोटल कितने डिजिट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतने डिजिट्स आए हैं। उसके बाद सेम नंबर आपका क्या होते जा रहा है, रिपीट होते। ओके, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा डिफरेंट है बाकी सब क्वेश्चंस में। इसके बारे में हमने अभी थोड़ा पढ़ा नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है। इसके लिए हम पहले तो कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन बड़ा इजी हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। पहले तो हम इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे। लुक एट द सेवरल examples of the rational number in the form p by q where q is not is equals to 0, where p and q are the integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? हमको एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन कंसीडर करना है, ऐसा रैशनल नंबर कंसीडर करना है जिसमें जो न्यूमरेटर जो आपका p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एग्जाम्पल। पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ क्या हो रहा है ना। फर्स्ट नंबर हम 1/4। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, दोनों क्या है आपस में को प्राइम है ना। को प्राइम का डेफिनेशन क्या होता है, को प्राइम मतलब कि अगर आपके पास 1 और 4 को तभी को प्राइम बोलेंगे जब इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर। अगर हम यहाँ पर 5 और 8 कंसीडर करेंगे तो इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो चलिए देखिए 1 और 4 आपस में को प्राइम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर के, है ना। और जब इसको डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। इसका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 0.25। तो ये टर्मिनेटिंग है। हमारे कंडीशन में टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये दोनों आपस में को प्राइम वाला कंडीशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ये रैशनल नंबर होना चाहिए। अब देखिए ये हो गया। सेकेंड एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं, सपोज हम
5/8 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5/8 में दोनों नंबर को प्राइम है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 2⁻³ हो गया, है ना। और जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 यहाँ डिवाइड कीजिए, 0 पॉइंट लगाइए तो आपका 50 हो जाएगा। 6 से 8 48 होता है, माइनस करने पे आपको 2 मिलेगा, और फिर यहाँ पर 0 लगाइए तो फिर आपको मिल जाएगा 2 × 16, माइनस करोगे तो 4 मिलेगा, फिर यहाँ पर आप 0 लगाओगे तो 5, तो 0.625 ये आपका टर्मिनेटिंग मिल गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए हम एक और नंबर कंसीडर करते हैं। सपोज इफ वी कंसीडर 4/25, 4/25 में तो आपको क्या मिलेगा 4/5², और जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 4 यहाँ पर 25 है, सबसे पहले तो हम पॉइंट कंसीडर करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर आप बोल सकते हो 1 × 25, माइनस करने पे आपको मिलेगा कितना मिलेगा 50, और यहाँ पर 0 करोगे तो आपको मिलेगा 6 से 150, तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो 0.16, ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है। ठीक, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। 7/100, 7/100 में देखिए दोनों आपस में क्या है को प्राइम है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 7/2² × 5⁴ 2 2 = 4, 4 5 = 5², 2 2 = 4, 4 × 25 = 100। तो आपको क्या मिल गया, जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो आपको मिलेगा 0.07, ये भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग है। ठीक, अब देखिए हमने 4 एग्जाम्पल कंसीडर किया, और 4 एग्जाम्पल में जब आपस में इसका को प्राइम रहा है तो हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आया। टर्मिनेटिंग डेसिमल में साथ ही साथ हमने ये देखा कि सभी के डिनोमिनेटर में या तो वो 2 का पावर है, ये देखो 2 का पावर है, या तो वो 5 का पावर है, ठीक है, और या तो वो 2 और 5 का साथ में पावर है। तो आप क्या बोल सकते हो, Q का पावर क्या होना चाहिए, Q must be in the form of power of 2 or power of 5 or power of 2 and 5 both। जब कभी आपका इस तरह से कंडीशन होगा जिसमें आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो और साथ ही साथ आपका ये को प्राइम हो, तब आप ये देखोगे कि Q का जो वैल्यू होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, या तो वो 2 के पावर में होगा, देखिए 2 के पावर में आया, या तो वो 5 के पावर में होगा, ये देखिए 5 के पावर में आया, या तो फिर क्या हो जाएगा 2 और 5 के पावर में होगा। तो यही एक स्पेशल क्या आ जाएगा कंडीशन आएगा। यहाँ पर क्या है प्रॉपर्टी, तो Q कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये वाला प्रॉपर्टी, वो पावर ऑफ 2 के फॉर्म में रहेगा तो पावर ऑफ 5 के फॉर्म में रहेगा, तो पावर ऑफ 2 and 5 दोनों के फॉर्म में रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा 6 का क्या कंडीशन है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। अभी हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं ना वो कंपैरेटिवली हमारे पिछले क्वेश्चन से इजी होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें 3 नंबर्स कंसीडर करने हैं, तो सिंपली इसका आंसर लिख सकते हो, आंसर नंबर 7 का आंसर आप फर्स्ट कंसीडर करोगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कितने सारे एग्जांपल हमने किए हैं। फर्स्ट आप कंसीडर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आपका फर्स्ट है। सेकेंड एग्जांपल आप 2.02 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 इस तरह का नंबर कंसीडर कर सकते हो। और थर्ड आप कंसीडर कर सकते हो 3 कर लो, 3.03 0 0 3
0 0 0। आप इस तरह से मैं रिपीट हो जा रहा है मेरा, इस तरह के नंबर्स को आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 मैंने हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इसके बारे में बात किया था कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइटली मैनी इरेशनल नंबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका फर्स्ट नंबर है 5/7 और आपका सेकंड नंबर क्या है 9/11, है ना। अब इस नंबर को पहले तो हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर 5, यहाँ 7, यहाँ पर फिर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको 9, यहाँ 11 मिलेगा। देखिए डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले पॉइंट लगा लो, यहाँ 0 आ जाएगा, 7 7 जा 49, -1 मिला, फिर 0 लगाइए 1 मिलेगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा 7, -3, फिर 0 लगाइए तो फिर आपको मिलेगा 7 4 जा 28, माइनस करने पे आपको 2 मिलेगा, फिर 0 लगाइए तो आपको मिलेगा 2, 14, माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कुछ समथिंग 6। इस तरह से अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं 5/7 का वैल्यू 0.7142 अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक। सिमिलरली जब आप 11 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 पॉइंट लगाइए, ये आपका 90 हो गया, फिर आप 8 कंसीडर करो तो आपको 88 मिलेगा, माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, फिर 0 करोगे तो आपको 1 जा 11, माइनस फिर करोगे तो आपको 9, फिर आपको हो जाएगा 0 कंसीडर करके 8, फिर आपको 88, फिर 2 मिलेगा, फिर इसमें 0, फिर 11 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 0.8181 रिपीट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो 9/11 के लिए 0.8181 अप्रोक्स। या फिर बात तो देखिए यहाँ पर ये 7 पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 8 पे स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच का हमको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एग्जाम्पल कंसीडर करना है। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स देना है, तो आप देखिए कुछ इस तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। फर्स्ट एग्जाम्पल आंसर फर्स्ट कंसीडर कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 0.75 075 0075 00075 0000, ये आपका फर्स्ट रैशनल नंबर हो गया। आप सेकेंड रैशनल नंबर 0.721 72100 72100, इस तरह का एक सेकेंड इरेशनल नंबर कंसीडर कर सकते हैं। और थर्ड में आप 0.80 800 8000 80000, ये आप थर्ड इरेशनल नंबर कंसीडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल देख सकते हैं कि 2 नंबर्स के बीच में आप इनफिनिटली मैनी इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको सॉल्यूशन नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। तो चलिए 9th क्वेश्चन को पहले हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमको सभी नंबर्स को बताना है कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए आपका फर्स्ट नंबर क्या है √23। हमने पहले ही देखा था कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका जो रूट वाला जो वैल्यू होता है वो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपका फर्स्ट √23 इरेशनल नंबर हो। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा √225। √225 आपका होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो √225 आपका हो जाएगा 15। तो 15 आपका क्या होता है
रैशनल नंबर आपको बस इतना ही बताना है कि रैशनल है कि इरेशनल है। वैसे तो 15 आपका नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर्स भी होता है और रैशनल नंबर भी होता है। ओके ऑफ यू। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन 0.3796। देखिए ये क्या है, टर्मिनेट हो रहा है ना, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल की प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी होती है, रैशनल नंबर की। तो ये भी क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका फोर्थ है 7.478। देखिए ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है, 478 उसके बाद डैश 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 है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो अब ये किसका कंडीशन है, रैशनल नंबर का कंडीशन। तो हम इसको बोल सकते हैं ये भी क्या है आपका रैशनल नंबर। लास्ट आपका है फिफ्थ वाला 1.1001 0001 0001। यहाँ पर देखिए कि नंबर सेम नंबर रिपीट नहीं होते जा रहे। देखिए यहाँ पर आपका 10 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 10,000 है, उसके बाद अलग अलग नंबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंडीशन आपका है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब क्या होगा आपका इरेशनल नंबर। ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 के एक्सरसाइज से पहले हम उसके इंट्रोडक्शन और उसके आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, जिसपे हमको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है ये देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ press the like button and subscribe our channel. Thank you all of you for watching this video. Thank you everyone.